देखिए, जैसा आप जानते हैं, ईरान में बड़ा गदर हो रहा है। ईरान में वो वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है एक कुर्दिश महिला की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर। तो मुझे लगता है कि कहीं शायद इसका कोई उसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है। बॉम्ब थ्रेट होक्स का बहाना लेकर शायद वो कुछ लोग जो है वो असाइलम सीकर बनना चाहते थे, सेंसेशनलाइज करना चाहते थे, हो सकता है। हमें तभी पता चलेगा जब ये जहाज़ ग्वांगजाऊ में लैंड होगा और तहकीकात होगी। जब ये जहाज़ ईरान से आ रहा था, पाकिस्तान पार करते ही खबर आई कि साहब लाहौर से कि इसमें बॉम्ब है, और हमने कहा कि आप चंडीगढ़ में लैंड कर सकते हैं, आप जो है जयपुर में लैंड कर सकते हैं। तो जहाज़ ने मना कर दिया और दिल्ली के चक्कर काटते रहा। इससे शक पड़ा क्वाइट ऑब्वियसली कि मंशा क्या है। और बड़ी मुस्तैदी से हमारी एयरफोर्स ने एकदम अपने सू-30 उड़ाए और इसको एस्कॉर्ट आउट किया भारत की टेरिटरी से। क्योंकि अगर कोई असाइलम सीकर शीकर या इस टाइप के लोग बैठे होते तो हमारे लिए एम्बैरेसमेंट होती। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान की सरकार के साथ। फिर ये बांग्लादेश के ऊपर से होता, म्यांमार से होता हुआ अब चीन पहुंच गया है और मेरी समझ में लैंड करने वाला है। वहाँ चेक किया जाएगा कि बॉम्ब था भी कि नहीं। हमें तो लगता है होक्स था, क्योंकि अगर असली बॉम्ब होता तो क्या वो चक्कर काटते रहता? क्या अभी तक बॉम्ब फट नहीं जाता? तो बॉम्ब नहीं था, कुछ और माजरा था। क्या था एग्जैक्ट पता चलेगा जब जहाज लैंड होगा। हाँ, देखिए, भारत एक उभरती शक्ति है, विश्व शक्ति है, और इसलिए बड़ी दुखद बात थी कि हमारे 70% कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है पिछले 8 सालों से, उसने बेइंतहा जोर दिया है कि हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करें, हम आत्मनिर्भर हों डिफेंस के मामले में। तो इसके चलते साहब ये जो है, हम अभी अपने देश में अपनी नेवी का निर्माण कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे अपने जहाज। खुद अपने देश में आपके डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर सब बन रहा है। ठीक है साहब, हम तोपें बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाया है। ये सब बाहर के लोग खरीदना चाहते हैं। और अब हमने लाइट अटैक हेलीकॉप्टर बना लिया है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना लिया है, जो कि बहुत मुफीद होगा आर्मर्ड वॉरफेयर में। और क्योंकि अपाशे हमारे पास है अमेरिकन, लेकिन वो 10 टन का है, वो पहाड़ में नहीं उड़ सकता। ये अब आप जानते हैं कि चीन बहुत सारे टैंक उसने लद्दाख के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इस पे हेलिना मिसाइल एंटी टैंक लगा हुआ है, ये दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। एंटी टैंक वेपन सिस्टम बहुत ही मुफीद और कारगर है। तो ये जो मिसाइल हम अपने, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने हेलीकॉप्टर अपने देश में बना रहे हैं, उससे हमारी सैन्य शक्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और इस तरह हमको आगे चलकर और भी सब कुछ अपना अपने ही देश में बनाना चाहिए। अपना इंपोर्ट ज़ीरो करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ा के, हाँ अगर बढ़ाएंगे तो हमको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगी, ताकि हमारे जो यूनिट कॉस्ट हैं वो कम हो जाएंगे हमारी अपनी फ़ौज के लिए। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। हमको ज़रूरत है कि हम जापान से कोलैबोरेट करें। हमारी प्रॉब्लम है इंजन्स में, एयरक्राफ्ट इंजन, सबमरीन इंजन, शिप इंजन, टैंक इंजन। तो जापान इंजन बहुत अच्छे बनाता है। अगर हम जापान के साथ समन्वय करेंगे, तालमेल करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, तो दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा।